जी, मैं हूँ रूहानी और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। ओके, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ज़िंदगी में अकेले रहना ही बेटर होता है, क्योंकि कुछ ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर हम अकेला रहना चाहते हैं। ठीक है जी। एक आप सोचते हो कि आप लड़की हो, आप समाज के अनुसार चलोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। हम क्या करते हैं, लोगों के साथ सारा दिन अपना टाइम वेस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह पे लगे रहते हैं। उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। इससे अच्छा आप अकेले बैठिए। ठीक है, अकेले रहना थोड़ा सा मुश्किल है स्टार्टिंग में जब लगेगा तो, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। हम लोगों की उम्मीद में अपनी ज़िंदगी कुछ हसीन पल सब कुछ हम गंवा लेते हैं, हमारा गोल्डन चांस भी ख़राब हो जाता है। तो ज़िंदगी में जितना आप अकेले रहोगे बहुत कुछ सीख पाओगे। ठीक है जी। आप लोगों से उम्मीदें लगाते हो कि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, मेरा हस्बैंड है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, बट यहाँ कोई एट द टाइम आपके मोमेंट पे कोई भी खड़ा नहीं होता है। आखिर में आप अकेले ही रह जाते हो। इसलिए आप किसी से जितनी उम्मीद करोगे उतना आप परेशान खुद ही हो जाओगे, और परेशानी होने कोई फ़ायदा नहीं। छोटी सी ज़िंदगी है, जितनी ज़िंदगी को जी लीजिए उतना बेस्ट है। ठीक है, अकेले आए अकेले ही जाना है। आप क्या, जब आप बच्चे होते हो छोटे, हम तो क्या करते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, उसके बाद हमारी शादी वगैरह कर देते हैं लड़के चाहे लड़की, फिर जिम्मेवारी इतनी आ जाती है कि हम अपने हॉबीज़ पूरे करना नहीं भूलते। फिर बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, बाहर चले जाते, हम इतने में हमारा बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापे में सोचते हमने ये शौक नहीं पूरा किया। हम सारा दिन ज़िंदगी में सोचते। पहले मैं भी आपकी तरह क्या करती, हाउस वाइफ थी, आम औरत थी, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। किसी दोस्त को या किसी को फ़ोन किया, सारी बात डिस्कस करती, वो थर्ड पर्सन तक एक्चुअली बात पहुंच जाती। बाद में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि उसने ये कराया, मुंह पे कराओ बात, ये कराओ वो कराओ। इससे अच्छा आप घर में बैठे इंस्टाग्राम टेलीग्राम से कुछ योगा एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि हमारा तीन चीज़ें ही हमारा साथ देगी, एक शरीर, एक पैसा और एक ज्ञान। इससे जब अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। जब हमारे पास ज्ञान होगा तो हम बड़े बड़े फैसले भी खुद ले सकते हैं। ज्ञान ही जो है सब कुछ हमारा करा सकता है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर पाते। ज्ञान के बिना बिल्कुल भी मुक्ति नहीं है। आप जितना लोगों में घुसते जाएंगे, लोग आपको दर्द ही देंगे, चाहे आपका पति है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, कोई भी है। फिर बाद में आप खुद परेशान हो जाते हो कि हमारे साथ ये क्या हो गया। होना होना कुछ नहीं है, आपकी खुद की गलती। आपने चुनाव किसके लिए किया है, आपने खुद ही उनकी चॉइस की थी ना। आप एक समुंदर की तरह बनिए, कोई दुख आए कोई सुख आए, ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मान लो आपके भाई ने, दोस्त ने आपकी बेइज्जती कर दी, कुछ भी कर दिया, या आपके पैसे कहीं खो गए, तो उस दोबारा बंदे को शामिल ही मत करो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी हमारी छोटी सी है। जितनी ज़िंदगी है आप उतने में ही जी लीजिए। एक अपने कुछ भेद होते हैं, कमजोरियाँ होती हैं, आप हर एक को डिस्कस कर देते हो, क्योंकि हर एक बंदा अपने बारे में आजकल सोचता है, किसी के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। हर एक बंदा सिर्फ अपना अपना, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। लोग सिर्फ यहाँ मतलब के होते हैं, मतलब के बगैर कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। जब मैं बिजनेस कर रही, सब कुछ अपने मम्मी पापा को पैसा वगैरह देखे, तो आखिर में हम अकेले ही खड़े रह जाते हैं और हमें दुख होता है। हम चलो, आप कहते हो कि चलो हम अकेले नहीं, अब कुछ टाइम मेरे कहने पे 1-2 महीने 6 महीने अपने आप के बारे में, अपने आप से प्यार करना सीखिए, और अपने आप से जो बातें करनी है, ठीक है जी, वो आप सीखिए। जब आप अपने आप से बातें करना सीख जाओगे ना, तो बहुत कुछ आप गेन कर लो, जो आपकी अचीवमेंट है। क्योंकि आप कहते, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत कंपलसरी है, ठीक है जी। क्योंकि पति कह देते कि हमारी कमाई खा रहे, हमारी कुछ लोग जॉब करना अलाउड नहीं करते। तो आप आजकल तो ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह पे आप जॉब करके घर से पैसे कमा सकते हो, और घर पे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम से, और बहुत अच्छा सब कुछ कमा सकते हो। बट आजकल तो वैसी बात रही ही नहीं है। बट आप सोचो कि मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा क्या है। ये तो आपका शरीर भी कुछ की नहीं है, शरीर का हम मिट्टी निकल गई तो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। बचपन में हम सोच रहे थे हम बड़े कब होंगे, तो आप पिछली बातों को सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो कि मेरे साथ उसने ये कर दी, मेरे साथ वो कर दिया। क्या करा, आप आज से 10 साल पहले कुछ बातें सोचिए, वो आपको मिट्टी की लगेंगी कि ये बात। हंसोगे यार खुद अपने पे, क्यों हंसोगे ये बताइए, कितना हंसने का जरूरत है ये बताइए। तो यही यही टाइम ही बीत जाएगा। समय की धारा के साथ चेंज होइए, वक्त के साथ चलना सीखिए।
वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता है और आप भी किसी के लिए मत रुकिए। जितना आप वक्त के साथ चलोगे लोग आपको उतना ब्लेसिंग करेंगे, उतना प्यार करेंगे। ठीक है जी। आपको भी कोई कपड़ा डाल लिया, कोई कुछ भी डाल लिया, आप लोग उसको से मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसे लग रहा हूँ, कैसे लग रही हूँ, क्यों भाई? आपने अपने शरीर, आपका शरीर किसका है? खुद का। सब कुछ किसका है? खुद का। ठीक है जी। तो फिर आप पर जो जच रहा है नहीं जच रहा, वो आपको पता है ना किस पे जच रहा है, क्या कोई पहन रहा है क्या नहीं पहना। आप 24 घंटे अपने साथ रहते हो, चाहे आपकी शादी हुई, मैरिड हो, अनमैरिड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ठीक है। तो फिर आप दूसरों के कहने पे खुद को क्यों चेंज करोगे? ठीक है जी। जब खुद को चेंज ही करना है तो क्यों करना है ये बताइए। खुद को जब चेंज करिए ना, फिर क्यों अपने आप अपग्रेड कीजिए कि मेरे में क्या कम है, मेरे में क्या फ़ायदा, कुछ भी है। आपको अपने आप से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। जब अपने आप से आप बातें करना सीखोगे, अपने आप से प्यार करना सीखोगे, तो आपके जैसा कोई इंसान नहीं है। जिंदगी में दुख सुख किसकी रहता है? मेरे भी काफ़ी है, आपके भी काफ़ी है, पर दुख सुख एक टाइम होता है जी। दुख भी आता है, सुख भी आता है, सब कुछ आता है। अगर वक्त के तक संभल जाओगे तो बढ़िया रहोगे, अगर नहीं संभलोगे तो मैं आपको संभाल दूंगा। ठीक है जी। आप पिछली बात सोच रहे थे, उस मेरे भाई ने ये कर दिया, मेरे भाई, उस उन बातों का कोई तुक नहीं बनता। ठीक है जी। किसी के सामने अपनी बुराई अच्छाई कुछ भी मत करो। अगर आपको गुस्सा है, किसी बात को कुछ डिस्कस करना है, तो एक अपने भगवान से मेडिटेशन करिए और एक डेली की डायरी लगा लीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बगैर कुछ भी नहीं होता। डेली की डायरी में सब कुछ लिखिए कि आज मैंने ये किया, वो किया, आज मेरे को गुस्सा हुआ। अगर आप गुस्सा हुआ लग रहा है बंदा, तो आप मेरे कहने पे आप एक दो बार देखना कि जो उसके गुस्से के बाद उस पर एक लेटर में लिख लीजिए डायरी में। उसके बाद सेकंड डे आप उनको पढ़ के देखना, आप खुद हंसी आएगी कि यार मैं क्या करने जा रहा था। क्योंकि जुबान एक ऐसी चीज़ है जिससे अच्छे भले रिश्ते खराब हो जाते हैं। अच्छे भले रिश्ते खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इससे अच्छा आप अपने आप से प्यार करिए। ठीक है। अपनी जुबान पे लगा लो, जहाँ जरूरत है वहीं पे बोलिए। और खासकर घर वालों के साथ कोई भी चीज़ डिस्कस मत करिए। मान लो आपकी शादी हो जाती है, पति पत्नी के साथ एटीएम भी डिस्कस करने लग जाते हैं कि पति का फाइनेंस मेरा है, पत्नी का फाइनेंस मेरा है। ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लड़का है चाहे लड़की, आप अपने पास अपने फाइनेंस रखिए। क्योंकि कभी किसी का कोई भरोसा नहीं होता। मैंने खुद, मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, अभी पर नहीं है, तो मैंने उनको कुछ बिजनेस के लिए पैसे दिए। बाद में अभी भी मेरे से पैसे मांगते, मैं ऑनलाइन बिजनेस करती थी, बट हमने हमने क्या निगलेक्ट कर दिया। जब मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो रिश्ते खत्म हो जाते। ठीक है। सेम वही पोजीशन है, जब आप किसी को भी रिश्तेदार को, भाई को पैसे देने के लिए मना कर दोगे तो आपके रिश्ते साफ खत्म हो जाएंगे। अगर आप इससे अच्छा अपना फाइनेंस बचा कर रखे ना, आज आपके पास काम है, क्षमता है, ताकत है, सब कुछ है, ये टेम्परेरी है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। ठीक है जी। अगर किसी को हेल्प की जरूरत है आप जरूर कीजिए, पर ज़्यादा भला मत करिए। जितना आप ज़्यादा भला करोगे लोग आपको पागल समझेंगे, बेवकूफ़ समझेंगे और आपकी बेइज्जती करेंगे। इससे अच्छा लोगों से जितनी आप दूरी बना लोगे उतना ही बढ़िया रहोगे। क्योंकि लोगों के जाल में जितना फंसते जाओगे लोग आपको फंसाते जाएंगे। लोगों को तो क्या है, ये अक्ल नहीं है, ये है, वो है, सब कुछ है। इसलिए अपने आप से जितना प्यार करना स्टार्ट करोगे, आप बेस्ट, अपने आप को बेस्ट बनाइए, बेस्ट से बेस्ट। क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। ठीक है। आप खुश खुश रहा करिए, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है, क्या पता कभी हमें, आजकल तो हार्ट अटैक का ऐसी बीमारी चली पड़ी, कभी किसी को अभी बैठू कल शायद आपसे मिल ना पाओ, कोई मिलता है कि नहीं मिलता, सुबह हम जागते कि नहीं जागते, ये भी भरोसा नहीं है। तो आप अपने काम से प्यार करिए, अपने ज्ञान को बड़े अच्छे से बुक्स रीड कीजिए। ठीक है जी। और बुक्स में जो ज्ञान है उनको अपने आप पे अप्लाई भी करिए ना, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, अपने बुक्स को अपने आप पे अप्लाई भी करना है। जितना आप अप्लाई करोगे आपको खुश खुश रहोगे। ठीक है जी। आप दूसरों के कहे के अनुसार मत चलिए, दूसरे के अनुसार कपड़े लीड़ा कुछ भी मत पहनिए, जो आपको सूटेबल है वही करिए। घर में बहुत काम होते हैं जी, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा, कुछ भी अपने आप पे अपने घर को संवारिए अपने आप से। और किसी के पास तो बिल्कुल गली में, बाहर, मोहल्ले में, शादी में किसी के पास बिल्कुल मत खड़िए। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, मैंने कई लोगों से, मैंने खुद साथ खुद भी होता है, कहीं हम कहीं शादी, बेबी शावर है, कहीं भी हम फंक्शन में जाते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं लोग, वहाँ नहीं पूछते क्या कर रहे हैं, अरे तेरी लाइफ कैसे चल रही है, आपको फिर बुरा लगता है। इससे आपके रिलेशन उनके साथ भी खराब हो जाते हैं। इससे अच्छा आप उनको कह दे कि मैं बिजी हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ या करता हूँ। तो फालतू के लोगों से मुंह मत लगाइए। ठीक है जी। जितना आप लोगों को मुंह लगाते रहोगे लोग आपके सिर चढ़ते रहेंगे। क्योंकि जब आप पूरी किताब लोगों के सामने खोल देते हो अपनी कि मेरे जिंदगी में ये है वो है, तो कभी रफ कॉपी की कोई कदर करता है?
नहीं करता ना, फेयर का भी कदर होती है ना। इसलिए कुछ राज अपने तक रखिए और अपने आप इतना वर्क स्टार्ट करिए कि लोग कहे कि वाकई ये लड़की चेंज होगी। और कुछ भी काम हो, कुछ भी अपनी डायरी में लिखिए, ठीक है। कुछ टारगेट अगर अचीव करना है तो मैं 5 साल बाद ये बनूँ वो बनूंगी, तो कुछ डायरी वगैरह पे लिखिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।